गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन दादी माँ के जो हैं प्रश्न उत्तर देखेंगे कक्षा 7 के लिए। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों को याद आ जाती हैं। तो लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों को याद आ जाती हैं। तो इसका आंसर है, जब तक लेखक को मालूम हुआ कि दादी की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठती हैं और उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ जो है गंधपूर्ण जाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का जो है दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर में आर्थिक स्थिति खराब क्यों हुई। तो दादी की मृत्यु के पश्चात लेखक के घर की आर्थिक स्थिति जो खराब होने का कारण उनके पिताजी व भैया द्वारा धन का सही उपयोग न किया जाना था। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यक्त की। थर्ड क्वेश्चन है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है। तो इसका आंसर है, दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले ही कड़वी लगती हो परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का जो है विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं के कारण वे दूसरे का मन जीतने में सदा सफल रही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी से आगे। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे ककार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। ककार का जो मौसम है, इस महीने में न तो अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंडी रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़, वैसे ये मौसम वर्षा का होता है परंतु इस महीने में वर्षा ना हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ, इस महीने में अधिक क्या होती है, सर्दी होती है। सेकंड क्वेश्चन है, अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है, लेकिन इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो ककार के महीने में तरबूज है, खरबूज है, फालसे हैं, लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। और माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलते हैं। भाषा की बात है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते ही अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद, जिस प्रकार सन से सफ़ेद समानता का बोध कराने के लिए सात सी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 5 शब्द हैं, जैसे नीला सा, तो आकाश नीला सा हो गए हैं। रुई से, नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। मिश्री सी, बाल कर्षण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। सागर सी, उसकी आँखों में सागर गहराई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में फाइंड आउट करें और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।